गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडेंट्स, जो आप इतने मेहनत कर रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं और 2021 में खूब डिटरमिन्ड हैं कि आपने फुल मार्क्स लेने हैं सभी ही सब्जेक्ट्स में। आपको और हमारे बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, हमारी कोशिश चल रही है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को हम समझ लें। डी कोड कर रहा हूं मैं हर लाइन को, हर वर्ड को। आप पूरा समझ लीजिए केमिस्ट्री को, और उसके बाद जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, असर्टिव, वो सारे ही आप आंसर कर पाएंगे अगर आप हर चीज को समझ लेंगे। और अगर आप सोचें कि मैं रट्टेबाजी कर सकता हूं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है स्टूडेंट। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि हमें समझना है, लर्न करनी है केमिस्ट्री को। जो स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लेंगे उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा। और मैं हर लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कर रहा हूं, जिससे आपको मदद मिले और आप अपने आप को अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कोई भी नहीं रोक रहा आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड के अंदर। तो ये आपकी अपनी मेहनत है, कितना आप हार्ड वर्क करेंगे। अब देखिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्वेश्चन आने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो मैं बता रहा हूं कि आइसोमरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कि टू और मोर कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर हो जाएगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। क्या होंगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं स्टूडेंट। जो अब हम इनके बनाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में जो पोजीशन होती है एटम्स की या ग्रुप्स की, वो चेंज हो जाती है। तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो जाएंगे, उनकी डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट हो जाएगी स्टूडेंट, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। और कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं कंपाउंड्स के, जो हम देखते हैं। और कुछ उसके एग्जांपल आज हम देंगे आपको। साथ साथ में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा कि जो जो उनके जो बॉन्ड्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे मेटल के साथ। मेटल के साथ डिफरेंट बॉन्ड्स बनेंगे, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। देखो, एक छोटा सा रिवीजन अगर मैं आपको दूं स्टूडेंट, तो हमने डिस्कस किया था। देखो, अगर मैंने ये कहा कि ये चार आइसोमर्स आपके सामने हैं, अगर मैंने कहा लिंकेज आइसोमरिज्म होती है स्टूडेंट, लिंकेज आइसोमरिज्म, तो आप में से कोई स्टूडेंट जल्दी से बताए, मैं 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, कि लिंकेज आइसोमर्स कहां पे मिलेगी और कौन से ऐसे लिगेंड्स होंगे जो लिंकेज आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक है, बताओ कौन से लिगेंड्स होते हैं। लिंकेज का मतलब है कि एक एटम जो लिंक कर रहा था मेटल के साथ, अब वो दूसरा बदल गया है। लिगेंड के अंदर ऐसे दो एटम थे, कम से कम लिगेंड के अंदर ऐसे दो एटम थे कम से कम, जो कि बॉन्ड बना सकते थे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मेटल के साथ बना सकते थे। जब वो चेंज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज में डिफरेंस आ गया। बताओ कौन से हैं वो लिगेंड्स जो ये लिंकेज आइसोमर शो करते हैं? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड। देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। कौन से लिगेंड, कितने टाइप के लिगेंड्स मैंने बताए थे? एक मैंने बार बार कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिगेंड्स का नाम बताओ स्टूडेंट, जो कि जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे उनके पास एक से ज्यादा एटम होता है, और वो डिफरेंट जब एटम बॉन्ड बनाएंगे तो लिंकेज आइसोमर बन जाएगी। जल्दी से बताओ इसका नाम, बताइए इसका नाम बताइए स्टूडेंट। कौन सा है लिगेंड जो ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा? टेल मी विच विल शो द लिंकेज आइसोमर। कौन शो करेगा? जल्दी से बताओ। ऐसे लिगेंड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? एम्बीडेंट लिगेंड्स का नाम आपने सुना है स्टूडेंट, एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंट लिगेंड्स में क्या होता है कि ऐसे एटम होते हैं, कितने, एक से ज्यादा होते हैं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि आपको पता है कि मेटल के साथ NCS बन सकता है स्टूडेंट, और मेटल के साथ जो
नाइट्रोजन भी जुड़ सकती है और सल्फर भी जुड़ सकता है। स्टूडेंट आपको इसके बारे में पता है कि नाइट्रोजन जो ये इस लिगेंड का आपको पता है NCS माइनस। स्टूडेंट ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट इसे क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। आपके सामने मैंने एक लिखा है थायोसाइनेट लिगेंड है, ये नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो में या तो नाइट्रोजन जुड़ेगी या सल्फर जुड़ेगी। तो आपको पता है कि दो टाइप के ये बना सकता है, दो टाइप के आइसोमर्स बना सकता है। इसके जो आइसोमर बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लिंकेज आइसोमर। बोलो किसी को डाउट है? तो ये थायोसाइनेटो है और अगर वो लग जाएगा तो उस सल्फर लग जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? आइसो थायोसाइनेटो। तो देखो कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और भी बहुत सारे हैं आपके पास। कोई और स्टूडेंट मुझे बता सकता है ऐसे और कंपाउंड जो कि ये वाले लिंकेज आइसोमर शो करेंगे? स्टूडेंट देखो आपको एक कंपाउंड और पता है, मैं लिख रहा हूँ CONH3। स्टूडेंट मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा NO2। स्टूडेंट NO2 लिखा और मैंने लिखा Cl2। तो ये NO2 के बारे में आपको पता है कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। Na2 के बारे में आपको पता है स्टूडेंट, इसके बारे में भी आपको पता है कि नाइट्रोजन लिंक कर रही है तो उसे हमने क्या बोला था? नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन लिंक कर गई, तो उसे हमने क्या बोला था? नाइट्राइटो O। या इसको हमने बोला था नाइट्रो। तो आपके सामने ये दो चॉइसेस हैं स्टूडेंट, और एक बार नाइट्रोजन जुड़ सकती है और दूसरी बार ऑक्सीजन जुड़ सकती है स्टूडेंट। तो जो हमारा नाइट्राइट लिगेंड है, NO2 जो लिगेंड है स्टूडेंट, NO2 जो लिगेंड है आपको सामने है, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो ये जो नाइट्राइट NO2 minus ligand student, it is example of ambident nucleophile. It is an example of ambident. It can bond through nitrogen or through oxygen. अब इसका आपको क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया कि राइट द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस। इसका लिंकेज आइसोमर लिखना है आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर तो नाइट्रोजन जुड़ी है कोबाल्ट के साथ, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया CONH3 5ONO लिख दिया एग्जाम में स्टूडेंट, तो देखो अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला जो नाइट्रोजन था ये कोबाल्ट के साथ जुड़ा था, अब ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ जुड़ गई है स्टूडेंट। तो ये दोनों कौन से हैं? देखो ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सोचिए। पे अटेंशन स्टूडेंट, जब भी मैं कहता हूं पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट, अटेंशन दीजिए। अगर आप अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 100% सही आंसर देने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट, आप देखोगे कि ये वाला जो है ये येलो कलर का होता है स्टूडेंट, और जो पहले वाला था वो रेड कलर का था। तो ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स हैं। तो linkage isomers are those isomers in which there is an ambident nucleophile and it can bond through either of the two atom students. Therefore, they will give rise to two isomers. तो जब मैंने कहा कि आइसोमर है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चर जो बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के साथ स्टूडेंट, वही डिफरेंट हो गया, वो डिफरेंट हो गया। देख रहे हैं आप लिंकेज आइसोमर, और भी एग्जांपल हमारे पास हैं जो हम आपको देने वाले हैं। और एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं, देखो उसके बाद हमने कहा कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट। आयोनाइजेशन का मतलब यहीं से ही क्लियर हो रहा है कि आयोनाइज होने के बाद डिफरेंट आयंस बनने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो काउंटर आयन होगा स्टूडेंट, वो इटसेल्फ इज ए पावरफुल, इटसेल्फ इज ए लिगेंड। जो काउंटर आयन है वो भी लिगेंड बन सकता है। तो काउंटर आयन, मैं ये कह रहा हूं जो काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन कौन सा होता है? जो बाहर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, वो भी एक पोटेंशियल लिगेंड है, स्टूडेंट। तो वो अंदर जा सकता है और दूसरा बाहर आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएंगे। देखो कि हमने ये लिखा CONH3 मैंने लिखा स्टूडेंट,
और यहाँ पे 5 लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा SO4 स्टूडेंट और बाहर मैंने Br लगा दिया। देखो अब मैंने, देखो ये Br भी एक पोटेंशियल लिगेंड हो सकता है, ये काउंटर आयन है। अब ये क्या कर गया, ये क्या कर गया, ये अब अंदर चले गया और SO4 बाहर आ गया। देखो SO4 बाहर आ गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट आइसोमर्स बन गए हैं। अगर ये आयोनाइज होगा स्टूडेंट तो इसमें Br माइनस आयन मिलने वाला है और इसमें SO4 मुझे मिलने वाला है। देखो अगर इनको मैंने आयोनाइज कर दिया स्टूडेंट्स तो यहाँ पे SO4 2 माइनस बाहर और दूसरा ये वाला ग्रुप मिलेगा हमें CONH3 5 और ये Br अंदर स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 माइनस था तो ये 2 प्लस आया। तो यहाँ पर सल्फेट आयन मिल रहे हैं और इसका आयोनाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक तो Br माइनस आयन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा CONH3 5 स्टूडेंट और SO4, यह प्लस है ये माइनस है स्टूडेंट, देख रहे हो। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर की हमारी डेफिनेशन है कि ऑन आयोनाइजेशन स्टूडेंट्स दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे स्टूडेंट। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो इसके अंदर डाल सकते हो सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बनेगा AgBr की प्रेसिपिटेट बन जाएगी, आपको पता है ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। इसके अंदर आप डाल दो बेरियम क्लोराइड स्टूडेंट, तो आपको पता है क्या बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो देखो कि हम केमिकल टेस्ट करके स्टूडेंट इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट करके इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो मुझसे बात करे, पूछ ले। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं यहां पर, मैं आपको एक्चुअली में बॉन्ड दिखा रहा हूं। देखो ये एग्जांपल है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के। देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है स्टूडेंट 1 और 2। 1 और 2 क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 और 2, ये पेपर में आ गया। तो ये Br माइनस आयन देता है, ये Cl माइनस आयन देता है आयोनाइजेशन के बाद। तो Br और Cl एक्सचेंज करके देखा, ये Br जो है ये एक इटसेल्फ इज अ पोटेंशियल लिगेंड, Br एक पोटेंशियल लिगेंड है मैं कह रहा हूं स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा कि जो अंदर वाला लिगेंड है उसके साथ ये एक्सचेंज हो सकता है। यहां देख रहे हो Br अंदर आ गया और Cl बाहर आ गया, Cl बाहर आ गया, तो Cl बाहर आ जाएगा और Br अंदर चले जाएगा, तो आपको मिलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो यहाँ पर कोबाल्ट है मेरे पास, ये अमोनिया अमोनिया अमोनिया, यहाँ Cl ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कोबाल्ट के साथ बनाया और यहाँ Br ने बनाया स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब ही यही होता है कि मेटल के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट उनमें डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो आयनाइजेशन आइसोमर के एग्जांपल आपके सामने है, ये वाला एग्जांपल भी मैंने अभी दिया आयनाइजेशन का। अगर ये आयोनाइज होंगे, अगर ये आयोनाइज होंगे स्टूडेंट तो डिफरेंट आयंस बनेंगे। इसमें आपको सल्फेट आयन मिले, इसमें Br माइनस मिले, तो आप एक केमिकल टेस्ट करके इनको डिस्टिंग्विश कर लो। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, आ चुका है, इसलिए इसे दोबारा दिखाया जा रहा है। कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को है तो मुझसे पूछ सकता है, नो इश्यू नो प्रॉब्लम। देखो आप इन चीजों को समझ लो, अगर समझ लोगे तो फिर आपकी गलती नहीं होगी। और मैंने बताया आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट। हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं कि आपको पता है कि वाटर जो है एक लिगेंड भी है, वाटर एक लिगेंड भी है स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हो ये वाटर एक लिगेंड भी है और वाटर आउटसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है जो सॉल्वेंट हमारा है। वाटर लिगेंड भी है और वाटर सॉल्वेंट भी है। तो दोनों में से क्या होगा कि क्या वाटर सॉल्वेंट है या लिगेंड है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या होगा, देखो यहां पर मैंने कंपाउंड दिखाए हैं, मैं ये CrCl2 दिखा रहा हूं, देख रहे हो इसमें H2O के 4 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और 2 बाहर हैं। ये तो सॉल्वेंट वाले हैं और ये कौन से हैं, ये वो हैं जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं क्रोमियम के साथ। तो क्रोमियम के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये 4 थे। अब देखो कि अगर मैं ये पहला कंपाउंड ये देखूं, ये वाला जो कंपाउंड है मेरा स्टूडेंट CrH2O6, ये Cl3, ये वायलेट कलर का है, इसका कलर है वायलेट स्टूडेंट। अब ये देखो कि ये वाला जो लिगेंड है ये अंदर जा सकता है और वाटर बाहर आ सकता है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, देख रहे हो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये इनके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किसके साथ, क्रोमियम के साथ।
तो ये अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। और अब Cl जो है ये 3 है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, देखो ये ऐसे हो सकता है H2O5 और एक Cl अंदर चले गया। अब क्या हुआ, अब आपके पास क्या बचा, फिर ये Cl2 और एक H2O बाहर आ गया। अब ये जो H2O है ये आउटसाइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है स्टूडेंट। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको शो करने के लिए मैंने डायग्राम दिया आपको, आप देख सकते हैं इमेज इस कॉम्प्लेक्स की। आपको पता लग गया कि ये Cl अब क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये अब लिगेंड बन गया है स्टूडेंट। और एक वाटर कम हो गया, यहाँ से एक वाटर कम हो गया, देख रहे हैं 5 हो गए, 6 से 5 वाटर हो गए। और ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट ये ग्रे ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का स्टूडेंट। और भी बन सकते हैं इसके, अभी तो ये और भी कर सकता हूं मैं, कैसे H2O4 लिख देता हूं और ये Cl2 हो गया स्टूडेंट। अब ये H2O4 और अब Cl2 वाला आ गया। और अब क्या हुआ, फिर एक Cl बाहर रह गया, एक H2 रह गया। तो ये जो होता है ये ब्राइट ग्रीन कलर का है स्टूडेंट, ब्राइट ग्रीन कलर है इसका। तो देख रहे हैं आप कि ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। दे आर स्टूडेंट एग्जांपल ऑफ हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स, आइसोमरिज्म कहते हैं स्टूडेंट। इस पे क्वेश्चन आ चुका पेपर में, तो इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया। यहाँ पर वाटर लीगेंड है, यहाँ पर जो वाटर है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो आपने देखा कि ये कलर भी चेंज हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेटल के साथ बॉन्ड बने हैं वही ही चेंज हो गए हैं। ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हम क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हाइड्रेट वाले भी समझ आ गए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और मैंने उसके एग्जांपल देने के लिए आपको ये बताया। अब लिंकेज के बारे में बता चुका हूँ कि ऐसे कौन कौन से हैं जो लिंकेज कर सकते हैं। देखो थायोसाइनाइटो वाले हैं ये, और NO2 वाले और ONO। देखो ये नाइट्राइटो और नाइट्रो, यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है CONH3 एग्जिस्ट इन 2 सेपरेबल लिंकेज आइसोमर। 2 लिंकेज आइसोमर बनाता है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम में वो बोलेगा इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ। तो एक बार देखो नाइट्रोजन जुड़ी हुई है तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो आइसोमर है, ठीक है। ये अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अगर एक बार दूसरे में देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कोबाल्ट के साथ, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O। ये वाला कौन सा है, नाइट्राइटो O वाला। O का मतलब ऑक्सीजन जुड़ी है। और नाइट्रो N वाला मतलब, नाइट्रो N वाला क्या है, उसमें नाइट्रोजन जुड़ी हुई है। देखो ये मैं इसको लिखने का तरीका भी बदल गया, ये N है, ये ON है। तो ये दोनों जो हमारे हैं ये लिंकेज आइसोमर्स के एग्जांपल हमने आपको दिए स्टूडेंट। लिंकेज आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से न्यूक्लियोफाइल है, कौन से लिगेंड्स हैं जो ये शो करेंगे लिंकेज आइसोमर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंट, तो एम्बिडेंट जो लिगेंड्स होंगे जितने भी आपको बताए, नाइट्राइट वाले भी और ये आइसोथायोसाइनेट वाले भी, ये सब क्या करेंगे, ये एम्बिडेंट होते हैं। तो इनके 2 आइसोमर बन सकते हैं आपके सामने। और एक जो हमने आपको बताया स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहाँ बनेगी, जहां कॉम्प्लेक्स के कैटायनिक और एनायनिक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है और एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है। देखो यहां पर हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है और स्टूडेंट्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है। तो बहुत आसान है। देखो इसका एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं CONH36 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मेरे पास है CrCN6 स्टूडेंट, ऐसे लिख दूं तो देखो ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है। ये कौन सा होता है, कैटायन। पहले वाला हमेशा कैटायन होता है स्टूडेंट, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है मेरा, और ये कौन सा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट। अगर इनको मैं तोड़ दूं तो ये ऐसे दिखेंगे, CrCONH36, ये 3+ है स्टूडेंट, और यहाँ पे CrCN6 3- है। अब क्या कर सकता हूं मैं स्टूडेंट्स कि इसका एक कॉम्प्लेक्स और बन सकता है, इसी का एक आइसोमर बन सकता है स्टूडेंट, इसका आइसोमर बन सकता है। क्या आइसोमर बनेगा,
देखो आपको, आपने एक्सचेंज कर देने, क्रोमियम को कोबाल्ट की जगह दे दो, कोबाल्ट को क्रोमियम की जगह दे दो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ एक्सचेंज करना है। तो कोबाल्ट को मैं एक्सचेंज कर देता हूँ स्टूडेंट क्रोमियम के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर क्रोमियम आ गया, क्या मैंने किया स्टूडेंट, इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, इनको एक्सचेंज कर दिया स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इनको एक्सचेंज कर दिया। आपको समझ में आई है क्या कर दिया हमने स्टूडेंट, ये एक्सचेंज कर दिया, ये जो है क्रोमियम और कोबाल्ट को। तो फिर क्या बन गया, आपको मिल गया ये Cr, इधर क्रोमियम आ गया, और यहाँ पर सेम है बाकी सारा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या हुआ, कोबाल्ट आ गया, और ये Cn6 स्टूडेंट। तो क्या हुआ है कि ये इन दोनों में हमने क्या किया कि अब मेटल्स ने अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया है। तो जो लिगेंड्स थे उनके मेटल एक्सचेंज हो गए हैं स्टूडेंट। एक्सचेंज होने के बाद आपको जो आइसोमर मिले हैं इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो इसमें ये भी, अब इसमें ये कटायन है और ये एनायन है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया, आप देख भी सकते हैं। पहले इसमें कोबाल्ट था, इसमें क्रोमियम था Cn के साथ, और एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ क्रोमियम आ गया और यहाँ कोबाल्ट चले गया। तो इनके चार्ज भी देख रहे हो, 3+ और 3-। तो ये दोनों जो मैंने एग्जांपल लिखे स्टूडेंट 1 और 2, ये 1 और 2 स्टूडेंट, एग्जाम में अगर उसने ये कह दिया कि ये बताओ कौन से आइसोमर्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। या उसने कहा कि ये कंपाउंड दिया, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा, और आपने ये देख लिया। इसी तरह यहाँ पर ये जिंक वाला है, टेट्रा एमिन जिंक 2 टेट्रा क्लोरोक्यूपरेट जिंक, यहाँ पे कॉपर, इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर जिंक और कॉपर को। तो जिंक से हट गया और कॉपर आ गया, तो लिगेंड देखो दोनों के मेटल आयन एक्सचेंज हो गए हैं, मेटल आयन लिगेंड्स ने एक्सचेंज कर लिए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो अभी तक स्टूडेंट आपको 4 टाइप के मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर बताए। कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इनको रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है, इनको समझ लिया हमने, रटना नहीं है, इनको समझना है कौन कौन से मैंने बताए। आयोनाइजेशन, लिंकेज, सॉल्वेट या हाइड्रेट भी कहते हैं, और चौथा कोऑर्डिनेशन। देखो ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जरूर आएगा, ये हमें क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद में हम आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर स्टूडेंट। स्टीरियो आइसोमर देखो, हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स आ गए हमारे पास, क्या आ गए स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमर। अब ये स्टीरियो आइसोमर आपको सामने आ गए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। ये स्टीरियो आइसोमर जब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, तो स्टीरियो का मतलब है क्या था, मैंने ये बताया कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि केमिकल फार्मूला भी सेम है स्टूडेंट, उनकी फिजिकल भी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। स्पेशल अरेंजमेंट स्टूडेंट्स ग्रुप्स या एटम्स का डिफरेंट हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स का डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। मतलब स्टूडेंट्स की जो ग्रुप या एटम लगे हुए हैं वो डिफरेंट वे में ओरिएंट हो गए अराउंड द मेटल आयन। तो ये कंडीशंस क्या है बताओ, इसकी क्या कंडीशंस होंगी। होमोलैप्टिक वाले तो ये शो कर नहीं सकते, अगर होमोलैप्टिक है तो बताओ उसमें क्या करेंगे, उसमें तो सारे ही लिगेंड सेम है, तो फिर उनका अरेंजमेंट क्या फर्क पड़ेगा, कहीं भी लगा दो। तो ये वो वाले शो करेंगे जो हेट्रोलैप्टिक होंगे। कौन से, हेट्रोलैप्टिक वाले ये शो करेंगे, कौन से वाले, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे स्टूडेंट्स, जो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे दे विल शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। और आपको पता ही है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें ज्यादातर आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट, 4 और 6 वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 6 है। ये इस आपको पता ही है कि 4 लिगेंड या 6 लिगेंड का ही बनने वाला है, क्योंकि
अगर दो लिगेंड है तो उससे क्या होगा, वो तो लीनियर है, उससे कोई आइसोमर क्या बनेगी, वो तो आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो सेम हो जाएगा। तो जो 4 वाले होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है स्टूडेंट, तो उसमें दो ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। कौन सी होती है? एक तो स्क्वायर प्लेनर, और दूसरी कौन सी होती है स्टूडेंट? टेट्राहेड्रल। दो होते हैं 4 वाले। तो टेट्राहेड्रल में ये शो नहीं हो सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, टेट्राहेड्रल में ये शो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, चाहे नोट किया जाए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैं ये लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, आपको समझ में आना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंडेंट निकलेन अटैच टू सेंट्रल मेटल इज सेम। अरे टेट्राहेड्रल की फिगर क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपने देखा, कहीं भी लगा दो, मोनोडेंडेंट लिगेंड कहीं भी लगा दो, उनकी पोजीशन जो होती है सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में सेम ही रहती है। यूनिडेंडेंट लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे स्टूडेंट्स, उनकी जो पोजीशन होगी स्टूडेंट क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो सेम ही रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है, इसलिए वो ये शो नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, ये नोट कर लो। यूनिडेंडेंट जो लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट, उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम रहती है। इसलिए टेट्राहेड्रल जो होते हैं, टेट्राहेड्रल जो होते हैं स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल वाले वो शो नहीं करेंगे। क्या नहीं शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते स्टूडेंट। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे नोट कर लिया जाए, ठीक है? यू कैन नोट इट डाउन स्टूडेंट कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब और देखते हैं कि ये तो शो करेंगे नहीं, ठीक है? अब फिर जो स्क्वायर प्लेनर वाले हैं स्टूडेंट, वहां पर हम अब देखने वाले हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर में किस टाइप की कॉम्प्लेक्स होगी। अगर ये मेरा मेटल है और मैं कह रहा हूं कि ए और बी दो लिगेंड्स हैं, हेटेरोलेप्टिक का मतलब क्या होता है कि इसमें दो डिफरेंट लिगेंड होने वाले हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होने वाले हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक लिगेंड ए है और एक बी, अगर ये फार्मूला है तो इसमें सिर्फ ओनली सिंगल ही बना सकता हूं। ये इसका ये यहाँ पे हमने दिखाया है, तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर A3B है तो इसमें नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टूडेंट देख रहे हैं आप, सिर्फ एक ही मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, आपके सामने है। ये वाले जो बॉन्ड है ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ये पीछे जा रहा है। डैश और सॉलिड वेज का आपको पता ही है केमिस्ट्री में जब मैं यूज करता हूं, तो इसके अंदर तो Ma3 जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अगर ऐसा कोई होगा तो उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। लेकिन अगर Ma2B2 हो गया, Ma2B2 हो गया स्टूडेंट, अब क्या हुआ? अब देखो कि दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, दो स्टीरियो आइसोमर बनने वाले हैं, दो ज्योमेट्री बनने वाली है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा पता है स्टूडेंट्स। क्या पता आपको? आपने बहुत बार देखा केमिस्ट्री में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखो दो टाइप के आइसोमर हम बनाते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो सिस और ट्रांस कहां बनते हैं स्टूडेंट्स? देखो कि कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट, कहीं भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये कह रहा हूं, लो अगर मैंने दो ग्रुप एडजेसेंट लगा दिए सेम, दो ग्रुप मैंने एडजेसेंट लगा दिए स्टूडेंट, जैसे ये मैंने दो ग्रुप एडजेसेंट लगा दिए, तो इसको सिस कहा जाता है। अगर दो ग्रुप अपोजिट लगा दिए, ठीक है, तो अब क्या होगा? वो ट्रांस बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है उसको ड्रा करने के लिए। तो दे कैन बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर और अपोजिट। अगर मैं दो को एडजेसेंट कहीं भी किसी भी पोजीशन पे एडजेसेंट रख दूं तो वो सिस है, और अगर मैं दोनों को अपोजिट कर दूं, ए और ए को स्टूडेंट अपोजिट कर दूं, तो ये क्या बनेगा? इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो फिर Ma2B2 जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट हमारे लिए, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं।
एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस। यहाँ पे हमने शो किया आपको, दो ही बनेंगे Ma2B2 में, स्केयर प्लेनर में। कौन से? सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर हमने शो किए हैं। तो स्केयर प्लेनर के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस। इसको बनाने का मेथड भी मैंने बता दिया है स्टूडेंट। देखो मैंने कहा था कि ये जो आइसोमर होते हैं स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ये कंपाउंड है मेरा सिस PtNH3Cl2। देखो यहां पर देखो कि ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट, किसका? PtNH3 स्टूडेंट 2Cl2। इसके अंदर देख रहे हो ये लिगेंड और ये लिगेंड दोनों डिफरेंट हैं, ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके दो आइसोमर बनते हैं स्टूडेंट, इसके कितने बनते हैं? दो। तो एक सिस और एक ट्रांस। तो कैसे बनाओगे? आपको मैंने बता तो दिया स्टूडेंट। देखो आपने क्या करना है, ये स्केयर प्लेनर है, ये स्केयर प्लेनर है स्टूडेंट। जब दोनों ग्रुप स्टूडेंट, दोनों ग्रुप एडजेसेंट रखेंगे, जैसे NH3, तो मैंने लो दोनों एडजेसेंट रख दिए। अब बचे 2Cl। तो ये वाला कौन सा है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। एक नंबर 1 बनाया मैंने, दूसरा दूसरा मैं कह रहा हूं अपोजिट कर दूंगा, सेम ग्रुप अपोजिट कर दूंगा। लो कोई भी उठा लो, ये लो मैंने NH3 और NH3 को अपोजिट कर दिया स्टूडेंट, ये लो। तो ये कौन सा है बताओ जल्दी से? पहले वाला कौन सा है, सिस है या ट्रांस है? बताओ, ये सिस आइसोमर है या ट्रांस है? पहले वाला सिस है और ये वाला ट्रांस है। दो बने हैं हमारे स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इन्हें क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये जो सिस वाला स्टूडेंट, इसका नाम है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन है ये। सिस्प्लेटिन जो है स्टूडेंट, ये एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है। किसमें? एंटी कैंसर ड्रग में यूज हुआ सिस वाला। और जो ट्रांस वाला है स्टूडेंट, वो टॉक्सिक है, वो पॉइजनस है। वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है। देखो कितना डिफरेंस आ गया। इसको खा के मरना है, इसको खा के कैंसर से बचना है। तो प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस आ गया। साइंटिफिकली, मेडिकली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है बायोकेमिकल बॉडी के अंदर। बहुत सारी पॉइजन्स को रिमूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं शरीर के अंदर। EDTA का भी यूज होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को भी मतलब सॉफ्ट करने के लिए। बहुत उनके कई यूजेस हैं बायोमेडिकल। तो देखो प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस आ गया कि ऐसा कौन सा आइसोमर है जो एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज हुआ स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स को बता दूं, ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है, वो है सिस्प्लेटिन। ट्रांस वाला नहीं, ट्रांस वाला तो टॉक्सिक है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये बाइरेंडेड लिगेंड आ गया, तो इसमें तो सिर्फ एक ही बनेगा, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा। अगर मैंने बाइरेंडेड लिगेंड ले लिया तो उसमें क्या बनेगा फिर? अगर ये वाला देख रहे हो, ये बाइरेंडेड है, इथिलीन डाइअमीन। EN कौन सा है? इथिलीन डाइअमीन। इसका आपको पता ही है, ये बाइरेंडेड लिगेंड है। NH2 स्टूडेंट्स, ये बाइरेंडेड लिगेंड होता है, इसमें ये भी है, ये भी है। तो ये देख रहे हैं आपको, ये बाइरेंडेड लिगेंड वाला, इसका तो ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करता, इट डू नॉट शो। ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करते जो बाइरेंडेंट होते हैं स्केयर प्लेनर में स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है, ठीक है? ये वाले नहीं बनेंगे, इसके सिर्फ एक ही बनेगा, ओनली वन। अब उसने ये दे दिया आपको, ड्रा द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके बनाने हैं स्टूडेंट सिस एंड ट्रांस। क्या बनाने हैं? सिस एंड ट्रांस। अब बताइए, आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट, इनके सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये इरिडियम है, देखो इरिडियम का क्या तुम्हें मुश्किल पड़ेगी क्या? ये लो IR। और ये NH3 है और ये दो हैं, ये भी डिफरेंट हैं। तो मैंने क्या कहा कि सेम ग्रुप को एडजेसेंट रखो, सेम ग्रुप को एडजेसेंट रखो स्टूडेंट। और उसके बाद क्या है फिर? ये लो Cl और CO। ये क्या है? CO। तो ये सेम ग्रुप एडजेसेंट हो गया, तो ये CC बनेगा। अगर सेम ग्रुप को आप अपोजिट कर दोगे स्टूडेंट, अपोजिट कर दोगे, तो वो ट्रांस बन जाएगा।
क्या बन गया, ये CO और Cl, लो ये अपोजिट कर दिए सेम ग्रुप को, ये ट्रांस बन गया और ये सिस बन गया, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। अगर ये प्लाटिनम है तो ये ट्राई देख रहे हो फॉस्फीन PH3 का ट्वाइस, तो ये PH3 लगा हुआ है, PH3 जो ग्रुप होता है, ये अगर मैंने दोनों एडजेसेंट कर दिए स्टूडेंट तो वो सिस बन जाएगा, वो सिस बन गया। एडजेसेंट ग्रुप सेम हो गए, दोनों को अपोजिट कर दूंगा स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो सिस एंड ट्रांस स्टूडेंट। तो लिगेंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको ये ख्याल रखना है, ये मत सोचना हर बार सेम ही लिगेंड होंगे। तो ये ट्रांस है, अपोज सेम ग्रुप अपोजिट हो कर दिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो और अगर कोई स्केयर प्लेनर इस टाइप का है स्टूडेंट जिसमें ABXL आ गए, अब ABXL मतलब 4 लिगेंड डिफरेंट आ गए, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है स्टूडेंट ABXL, मतलब 1 2 3 चारों लिगेंड डिफरेंट हैं, 4 लिगेंड्स इसमें लग गए डिफरेंट वाले स्टूडेंट्स, तो इसके फिर क्या बनते हैं, ये 3 आइसोमर्स बन जाते हैं, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। कितने बनते हैं, 3, नोट कर लो 3, जिसमें से 2 तो सिस होते हैं और 1 ट्रांस होता है स्टूडेंट्स। तो आप एक को फिक्स करके दूसरों को चेंज करके बना के देख लेना, एक को फिक्स कर लेना और बाकियों को चेंज कर लेना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैं आ रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो ऑक्टाहेड्रल में कितना कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट, MX6, तो 6 में क्या होगा भाई, 2 हेट्रोलेप्टिक लिगेंड लगाने हैं, हेट्रोलेप्टिक, तो MX4 और मैं एक X ले लूं और एक L ले लूं स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये 4 और 2 6 लिगेंड हैं, कितने हैं, 4 X लिगेंड है स्टूडेंट्स और 2 कौन से हैं, L वाले लिगेंड हैं, तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें ये ऑक्टाहेड्रल वाला है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब इसका बनाने का क्या तरीका स्टूडेंट, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। अब क्वेश्चन है कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर सब, ये ऑक्टाहेड्रल है, जब कभी भी 6 लिगेंड लगे होंगे स्टूडेंट तो उसकी क्या होगी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि देखो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, बहुत बार तुम शेप बना चुके हो स्टूडेंट। ऑक्टाहेड्रल ऐसे दिखा, ये स्क्वायर प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन है, ये ऊपर भी लिगेंड लगे हुए हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है स्टूडेंट कि आपका जो L2 लिगेंड है, ये L2 दिख रहा है ना, ये 2 है, एक बार तो दोनों को एडजेसेंट रख दो कहीं भी और दूसरी बार दोनों को अपोजिट कर दो। अब मैंने क्या किया कि ये 2 थे मेरे पास L, मैंने ऐसे लगा दिया L और L। अब बाकी के कितने बचे, X, लो X को लगा देता हूं। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको ड्रा कर लिया, इसको ड्रा कर लिया। अब ये L मैं अपोजिट रख देता हूं स्टूडेंट, अपोजिट देखो बहुत आसान है, ये अपोजिट रख दिए मैंने, अब L अपोजिट हो गए, तो बाकी X वाले लगा दो आप। तो ये कौन सा बना, जब अपोजिट कर दिए स्टूडेंट तो अपोजिट वाले कौन से होते हैं, ट्रांस, और से ये वाला कौन सा हो गया, सिस। तो 2 कॉम्प्लेक्स बने, सिस एंड ट्रांस स्टूडेंट, सिस एंड ट्रांस ऑक्टाहेड्रल में। देखो एग्जांपल अब हम ले रहे हैं आपके सामने, वो कह रहा है कि ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, किसके ड्रा करने स्टूडेंट, NH3 में 4 मैंने ये लगाए और आपको दिया Cl स्टूडेंट, Cl दिया 2 और ऊपर प्लस लगा हुआ है। बताओ इसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, आपको मिल रहा 1 मिनट का वक्त स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए। मेरा टाइमर भी ऑन
देखो मेरी क्लॉक ऑन होगी, 1 मिनट में आपका समय खत्म हो जाएगा। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, बना लोगे तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स किसने बनाए हैं। ये लो टाइमर चल रहा है आपके सामने स्टूडेंट्स, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। कितना? 1 मिनट ओनली। आपको 1 मिनट का समय मिलने वाला है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपको हम दे रहे हैं 1 मिनट का समय। हमारा टाइमर चल रहा है स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से लिख दीजिए इसका आंसर। देखो आपकी इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ये लाइव क्लासेस हैं, इसमें आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद दिमाग लगाओगे। जो लोग स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं खर्च करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें सोचना है, सोचना है और थिंकिंग करनी है, माइंड का यूज करना है। माइंड एक तरीके से स्टूडेंट पैराशूट है, इसको अगर आपने नहीं खोला तो ये पैराशूट बंद रह जाएगा। तो आपका समय खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, आपका टाइम अप हो गया, 1 मिनट पूरा हो गया। तो इसलिए अब मुझे आंसर लिखना पड़ता है 1 मिनट के बाद। यूर माइंड इज लाइक ए पैराशूट। आपने देखा है एरोप्लेन से 24,000 फीट से वो पैराशूट से जंप करते हैं स्टूडेंट, हाई क्लिफ से, और वो पैराशूट खुल जाता है तो वो सेफली लैंड कर जाते हैं। और अगर वो नहीं खुला तो छुट्टी। तो आपका दिमाग जो है वो पैराशूट है, अगर आपने उसको नहीं खोला तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने उसे खोल लिया स्टूडेंट तो वो बहुत कुछ कर सकता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने दिमाग को खोल लें और उनको यूज करें, एग्जाम में वही काम आएगा। तो मैंने जो मेथड बताया बहुत आसान था स्टूडेंट। आपने क्या करना पेपर में, ये देखो, ये आपने ऑक्टाहेड्रल वाला बना दिया, ये आपको पता ही है ये स्क्वायर प्लेन होता है, और आपने एक बार एडजस्टेंट वाले ग्रुप रख दिए NH3, ये Cl वाले दो हैं, तो Cl को मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टूडेंट, Cl वाले दो हैं। तो क्या करोगे, इस यहाँ पर Cl2 दो है तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये देखो, ये Cl और ये Cl एडजस्टेंट रख दो, बाकी बाकी ग्रुप लगाओ। NH3 1 2, ये 3 आ गया, ये NH3 और NH3। अब इसके ऊपर देख रहे हो एक प्लस लगा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे प्लस लगा दिया। और दूसरे केस में क्या है, फिर हमने ये लगाया, ये लगाया, ये। अब अपोजिट कर दो, दूसरे केस में Cl और Cl अपोजिट कर दिए, बाकी लगाओ अमोनिया, अमोनिया स्टूडेंट, NH3 एमीन, NH3। लो ये ट्रांस बन गया, ये सिस बन गया, ये सिस है, इसके ऊपर भी मैंने ब्रैकेट में प्लस डाल दिया, सिस और ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम इजीली बना सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का। MX4L2 देखो आपके पास, ये हमने शो कर दिया, ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर कौन सी आइसोमर्स हो रही है। ये सिस वाला है, ये ट्रांस वाला है। इनको देखना चाहते हो तो देख लो और अच्छी तरह से। ये देखो इनकी और भी हमने दिखाया, ये प्लेन में होते हैं स्टूडेंट, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि एक बार अपोजिट रख दो ये वाले ग्रुप, और एक बार एडजस्टेंट कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, क्योंकि स्क्वायर प्लेन की सारी पोजीशन सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये एक तो अपोजिट लगाते ही वो ट्रांस बन जाएगा। क्या बनेगा? ट्रांस बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने ये कर लिया स्टूडेंट, इसको कर लिया, इसको नोट कर लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अब देखो कि होता क्या स्टूडेंट्स, अब जब ऐसे भी आइसोमर आएंगे स्टूडेंट जिसमें आपके पास देखो ये लगे होंगे बाई रेंडेड लिगेंड वाले, इसमें क्या है बाई रेंडेड लिगेंड। तो आपको जो मैंने दिया COCl2 स्टूडेंट En2, अब ये कह रहा है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने स्टूडेंट इसके।
ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ये कॉम्प्लेक्स। अब EN का तुम्हें पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये रिंग बनाता है, रिंग बनाता है स्टूडेंट, रिंग बनाता है। आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त स्टूडेंट, और हमारा टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं। 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। ये मेरी क्लॉक आ गई, ये मेरा ये लो, ये हमारा टाइमर ऑन हो गया स्टूडेंट्स, टाइमर ऑन हो गया। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 1 मिनट, 1 मिनट का वक्त है आपके पास स्टूडेंट। इसको जल्दी से जल्दी आंसर करो। इसके बनाने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टूडेंट्स। ओके, देखता हूं कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। अपने दिमाग का जो पैराशूट है उसे खोल लीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, यही काम आएगी आपके। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपका समय खत्म हो गया स्टूडेंट, 1 मिनट बीत गया। कितने स्टूडेंट ने किया था ये सवाल, जल्दी बताओ, बोलो कितनों ने कर लिया, बोलो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू डू इट? मैं आपको देख तो नहीं सकता, आप बता तो सकते हो कि आपने पूरा किया या नहीं किया। आप इसको भी समझ लो कैसे करना है, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो, ये आपके पास कोबाल्ट है, आपको पता ही है कि ये ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है। यहां पर आपके बॉन्ड बनने वाले हैं। देखो, एक बार मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बार जो लिगेंड है EN को हम, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, आपको पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है स्टूडेंट। तो ये क्या बनाएगा, ये वाला कीलेट लिगेंड्स होते हैं, ये रिंग बनाते हैं, आपको पता है ये साइक्लिक रिंग बनाते हैं मेटल के अराउंड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कहा कि EN लिख दिया। अब EN है, ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे रिंग बना रहा है। ये मतलब दो थे इसके पास जो इसके साथ चले गए। अब इसको एक बार इसको एडजस्टेंट कर दो और कुछ भी नहीं, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेड। अब क्या बचे हैं आपके पास? 2 Cl बचे हैं, लो इनको लगा दो। अब दूसरे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो फिर वही स्टोरी है, ये आपके हैं, ये आपके हैं। अब ये EN वाले हैं स्टूडेंट, इनको अपोजिट कर दो, और ये Cl देख रहे हो एडजेसेंट है, इनको मैंने अपोजिट कर दिया, तो ये ट्रांस बन गया स्टूडेंट, और ये सिस बन गया। देखो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब एक और आइसोमरिज्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, पेपर में आ चुका है। देखो, अगर कोई इस तरह का मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें देख रहे हो 3 लिगेंड एक टाइप के हैं और 3 लिगेंड दूसरे टाइप के हैं, 2 लिगेंड है इसके अंदर डिफरेंट, और 3 है, 3 है। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की 2 आइसोमर बनते हैं, एक को सिस और एक ट्रांस वाले, एक को फेशियल बोला जाता है। इसके 2 आइसोमर बनने वाले हैं स्टूडेंट, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक को बोलते हैं फेशियल, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? फैक, और दूसरे को बोलते हैं स्टूडेंट ME, मेरीडायोनल, और शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या है? मर। अब 2 आइसोमर इसके बनाने हैं, कौन कौन से? एक फैक और एक मर, एक फेंक दे और एक मर। तो इस तरह से इसके 2 बनाने हैं स्टूडेंट्स। ये जो लिगेंड्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस। अब देखो आपने क्या किया, ये लो कोबाल्ट, अगर मैं ये कंपाउंड दे दिया आपको पेपर में, CONH3 स्टूडेंट्स, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। इसमें ये 3 अमोनिया एमिन है, 3 NO2 वाले लगे हुए हैं स्टूडेंट्स।
ये 3 मोनोडेंटेड, ये 3 मोनोडेंटेड। तो इसको बनाने का आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स? देखो फिर वही हम अपनी पुरानी चीज पर आ गए। ये तो हम बना ही सकते हैं। अब क्या करोगे, पहले कोई भी 3 लिगेंड को एडजेसेंट पोजीशन पे लगा देते हैं। 3 NH3 ले लिया, एडजेसेंट का मतलब एक के साथ एक, एक के साथ एक, एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिए मैंने स्टूडेंट्स। अब क्या बचे? NO2, तो लगा दो फिर NO2। एक तो ये बन गया स्टूडेंट, एक तो ये बन गया। तो ये इसको बोलते हैं फैक आइसोमर, फैक या फेशियल। ये फैक आइसोमर मेरा बना है। कौन सा बना है? ये फैक आइसोमर बना है। अब एक बार में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट कि ये जो NH3 है स्टूडेंट, उसकी क्या करूंगा, किसी एक NH3 की NO2 से पोजीशन को चेंज कर दो। NH3 की NO2 की पोजीशन चेंज कर लो। तो अगर इसको चेंज कर देते हैं स्टूडेंट तो फिर क्या होगा? ऐसे फिर मैंने बना दिया, ये लो। अब मैंने क्या किया कि देखो कि आपके पास NO2 लगे थे, क्या लगे थे? 3 NH3 हैं, 3 NH3 हैं स्टूडेंट्स। उनमें से किसी एक की पोजीशन को चेंज कर दो, किसी एक की पोजीशन को चेंज कर दो। इसको ही चेंज कर दो, कोई भी चेंज कर दो, सारी ये स्केयर प्लेन एक जैसा ही है। तो अगर हमने इसको चेंज कर दिया स्टूडेंट, मान लो ये NH3 है, अब ये NH3 हो गया। अगर ये NH3 हो गया, अब ये NO2 है, ठीक है। और ये NH3 मैंने यहाँ लिया, एक NH3 चलो यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने चेंज कर दिया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एडजेसेंट नहीं रहे, एडजेसेंट नहीं रहे, आप देख रहे हैं। तो इनको हमने अपोजिट कर दिया है, NH3 यहाँ पर अपोजिट आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? मर आइसोमर। दो बने हैं, एक फैक और एक मर आइसोमर। इसका रीजन क्या है? देखो अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट, देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट, देख रहे हैं आप ऐसे, इसको भी मैं ज्वाइन कर सकता हूं ऐसे। तो इसके ऊपर देख रहे हो आप, ये क्या बन रहा है? तो दे आर ऑक्यूपाइंग एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो एक ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है मुझे और उनके ऊपर इनकी एडजेसेंट पोजीशंस हैं, जिसे मैंने फैक आइसोमर किया। और व्हेन पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन का एक मेरिडियन होता है, जब उनकी पोजीशन मेरिडियन पे आ जाती है तो उसे मर आइसोमर कहते हैं, इसलिए इसे मर बोला गया, इससे फैक आइसोमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में आ चुका है, इसको नोट कर लिया जाए, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। तो कई बार वो पूछेगा, बताओ इनके ये वाले आइसोमर आपको बनाने पड़ जाएंगे पेपर में स्टूडेंट्स, पेपर में बनाने पड़ जाएंगे। आपको समझ में आया स्टूडेंट मैंने क्या बनाया? बोलो, किसी को डाउट है? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैंने आइसोमर बताए हैं, तो जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं स्टूडेंट, उसके बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में आपको एक चीज पता लग गई स्टूडेंट्स। और एक टाइप की आइसोमर जो है स्टूडेंट, लास्ट जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे कहां बनने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई है, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड स्टूडेंट, वो सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते ऑन वन अनदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ऑन वन अनदर। आपने एनेंशियोमर्स पढ़े थे, एनेंशियोमर्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनेंशियोमर्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद आ गया? वही एनेंशियोमर्स की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, इनको क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कायरल। तो कायरल जब होते हैं तो वो उनके अंदर एक और भी पॉइंट है, कायरल मतलब they do not have a plane of symmetry, they do not have
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता स्टूडेंट, उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वो कायरल होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो एक डेक्स्ट्रो होता है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, आपको याद आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और दूसरा होता है लीवो स्टूडेंट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, ये पढ़ा था हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज। पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हम डाल देते हैं कंपाउंड को, तो हम उससे स्टडी कर लेते हैं। तो अब देखना है कि कौन सा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, कौन से कंपाउंड शो करेंगे स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जब ये ऑप्टिकल, जैसे कि अभी हमने जो कंपाउंड बनाए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखो, ये कोबाल्ट था, ये मैंने एक तो ये बनाया स्टूडेंट इसका, ठीक है, ये मैंने अभी आपको दिखाया था स्टूडेंट पीछे इसके, ठीक है। अगर कोई चार्ज होगा तो वो मैं पर चार्ज बना दूंगा, अगर कोई चार्ज होगा इनके ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स दिया हुआ स्टूडेंट, अगर मेरे को एक ये कम्प्लेक्स दिया इन्होंने, तो कोबाल्ट का स्टूडेंट, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो मैं चार्ज भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर था, मान लो अगर उसने ये कहा COEN ट्वाइस Cl2 और 2+ है मान लो, तो फिर मैं इसके ऊपर 2+ भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ब्रैकेट, ये है ट्रांस आइसोमर। तो ये इसका अंदर अगर मैं काट दूं तो स्टूडेंट देख रहे हो, दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो गया, इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप कहीं से भी दो में इक्वल में कट कर सकते हो। ये कायरल नहीं है, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है स्टूडेंट, ये एकायरल है, ये एकायरल है, कायरल नहीं है, एकायरल है, ठीक है। तो ये जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब इन का मतलब ये एक्टिव नहीं है, इट विल नॉट शो, ये शो नहीं करेगा, इट डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन इसका सिस आइसोमर अगर होगा स्टूडेंट, सिस जो होगा इसका सिस, वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन सा, सिस इसका। तो सिस मैंने कौन सा बनाया था, दोबारा से बना के देख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसका सिस आइसोमर हमने कैसे बनाया था, देखो इसका सिस आइसोमर बनाते हैं, आपको पास फिर मैंने लिया कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, और इसका सिस आइसोमर हम बना लेते हैं। देखो अब आपने क्या किया, ये है मेरा EN, ये है मेरा EN, यहाँ पे है आपके पास 2 Cl स्टूडेंट, ये सिस है। अगर इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो मैंने ऐसे 2+ लिख दिया, ये सिस है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने एक मिरर इमेज लगा दी, ये मिरर है, तो ये मिरर में कैसे दिखने वाला है, मिरर में कैसे दिखने वाला है स्टूडेंट, ये वाला। तो आपको ये लो, पहले इनके ऐसे ही बना लो, जैसे ये बनाए थे 6। अब क्या होगा, अब ये कैसे दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये किस तरह से दिखेंगे, यहां पर ये Cl थे 2 स्टूडेंट, ये वाले, और ये EN है, देखो ये EN कहाँ जाएगा, ये EN इधर है, और ये जब मिरर में कहाँ जाएगा, ये EN इधर आ गया, और ये EN इधर आ गया, और यहाँ पे ये Cl लगे हुए हैं। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये मिरर इमेजेस बन गए। इफ दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स। तो मिरर इमेजेस बन गए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। These are optically, the cis isomer shows optical isomers, they are optically active because they are non superimposable। ये कायरल है, क्या है, ये कायरल है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक डेक्स्ट्रो होगा, डी वाला जो प्लस वाले होते हैं, और एक लीवो होगा, क्या होगा, लीवो L-।
तो इसके अंदर आपने देखा जो सिस वाले हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ट्रांस वाले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, जो हमने यहाँ पे ड्रा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आ चुका है। तो फिर स्टूडेंट्स ये आइसोमेरिज्म की स्टोरी हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं समझता हूं आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पता लग गया, कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैंने बता दिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता दिए, सिस एंड ट्रांस बता दीजिए, ऑप्टिकल बता दिए आपको। तो फिर मैं हमारे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, इनको हमने डिस्कस किए है। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। नमस्ते, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, माय बेस्ट विशेस टू यू।